हाय एवरीवन, आई एम रोशन सिंह एंड आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आईपीओ क्या है, आईपीओ को कैसे अप्लाई करते हैं, एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी कैसे जाती है, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आईपीओ के चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फंड भी डिडक्ट होता है आपके बैंक अकाउंट से। तो आप एंड तक वीडियो देखना, आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में, कितनी सारी कंपनीज होती है उसके बारे में जानते हैं। पहला होता है एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। हमारा प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि इसमें पब्लिक जो है, हम लोग नॉर्मल इंसान जो हम लोग हैं, इनके हमारे पास कोई ओनरशिप नहीं होता, ना हम इस कंपनी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी हम लोगों को कहा जाता है रिटेल इन्वेस्टर, हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही हम लोग इसका शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनीज वो होती है जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होती है और हम लोग इसका शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये सिंपल सा आपका छोटा सा डिफरेंशिएट करने के लिए है। प्राइवेट कंपनीज जैसे कि स्विगी हो गई, उबर हो गया, पब्लिक कंपनी रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। तो ये था हमारा प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बारे में। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं आईपीओ के बारे में, अगर किसी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी होना है तो वो आईपीओ के थ्रू ही हो सकता है। ठीक है, तो अब चलिए आगे जानते हैं आईपीओ के बारे में। कि आईपीओ के बारे में हम लोग ये अभी पढ़ेंगे थोड़ा कि अभी एक कंपनी कैसे फॉर्म होती है और एक कंपनी को फंडिंग कैसे मिलता है। उसके बाद आईपीओ क्या है, आईपीओ का प्रोसेस क्या है, हाउ टू अप्लाई फॉर आईपीओ, आईपीओ के लिए अप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, तो ये, और प्राइमरी मार्केट क्या है। इन 6 चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक कंपनी कैसे फॉर्म होती है। पहली चीज तो कंपनी, किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए आपको मिनिमम 2 चाहिए और 2 से ज्यादा लोग चाहिए। तो उसके अंडर आप जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं और आपकी ये कंपनी आपको कुछ एक, जब भी आप पहली बार कंपनी, कोई भी कंपनी फॉर्म कर रहे हो, तो आप जो भी होता है वहां से फंड कहां से लाते हैं, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में समझते हैं। तो कंपनी को फंडिंग कहां से मिलती है। पहले जैसे कि मैं कोई भी कंपनी स्टार्ट करूंगा तो पहली बार तो मुझे फंडिंग जो भी, या तो फैमिली से लेना होगा, या फिर मेरी सेविंग्स होगी, करेक्ट, या फिर जान पहचान वाले लोगों से लेना होगा। ये होता है हमारा पहला स्टेज कंपनी के। जब हम कंपनी फॉर्म करते हैं तो हम लोग फंड यहां से लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कोई भी कंपनी, जैसे कि मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मान लीजिए रिसर्च इन एंड आउट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमने अपने पैसे डाले। अब जैसे कि अब हमें और आगे एक्सपैंड करना है, तो इसके बाद हमें और 3-4 तरीके से हमें फंडिंग मिल सकती है। पहला जैसे मैंने बता दिया, सेविंग्स के थ्रू। अब दूसरा होते हैं एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर्स एक इंडिविजुअल होता है, मतलब एक ही इंसान होता है, वो एक ही पर्सन होते हैं, ठीक है। वो लोग आपके कंपनी में अगर इंटरेस्टेड है तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, देखकर जो भी आपकी कंपनी का ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग देखकर ग्रोथ करते हैं। ये होता है हमारा दूसरा स्टेप फंडिंग का। अब तीसरा स्टेप फंडिंग का है आपका वेंचर कैपिटल। और वेंचर कैपिटल क्या है, ये एक कंपनी होती है, ठीक है। इसमें अब बहुत सारी कंपनीज है। वेंचर कैपिटल अगर नाम लिया जाए तो आपका टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट है, कलारी कैपिटल है, नेक्सस कैपिटल है। तो ये सब बहुत सारे आपके वेंचर कैपिटल, जहां से आपने सुना होगा कि जोमेटो ने इतना फंडिंग रेज की वेंचर कैपिटल से, एंजल इन्वेस्टर से, फ्लिपकार्ट ने इतना लिया, इतना रेज किया। तो ये सारे जो भी रेज करते हैं, या तो एंजल इन्वेस्टर से रेज करते हैं या फिर वेंचर कैपिटल से रेज करते हैं। अब इन तीनों तरीकों के बाद अब एक कंपनी जाके एक और तरीका है जो रेज करती है, वो है आपका आईपीओ। सबसे अभी के टाइम पे सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है आईपीओ, क्योंकि जो भी आईपीओ आ रहा है वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जा रहा है, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है। अभी जोमेटो आपको 50 से 70% के आसपास ऊपर प्रॉफिट दिया है। इससे पहले एक कंपनी थी जी इंफ्रा करके, जिसने अराउंड 90% के आसपास रिटर्न दिया था। तो अभी आईपीओ में इन्वेस्ट करना बहुत इजी है। लोगों को क्या करना होता है, बस थोड़ा बहुत, वो भी नहीं देखते, बस वो देखते हैं न्यूज वगैरह देखते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं। आईपीओ एक तरह की लॉटरी है, अगर आपकी लग गई और वो जितने प्राइस पे, जैसे कि आपने 800 पे बाय किया और उसके ऊपर ज्यादा हुआ,
तो आपको प्रॉफिट होता है। और मोस्टली जितने भी आईपीओ आ रहे हैं वो एटलीस्ट 10% रिटर्न तो दे के जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आईपीओ के बारे में कि आईपीओ की प्रोसेस क्या है। ठीक है, आईपीओ का कुछ तो प्रोसेस होगा, करेक्ट। सो आईपीओ का एक डिटेल्ड प्रोसेस होता है। पहला अगर मुझे मैं शॉर्ट में करके आपको बताऊंगा कि जब भी मान लीजिए कि जोमेटो को जब आईपीओ के लिए लॉन्च करना हुआ, या फिर पेटीएम अभी जब जो आने वाला है, तो उन्होंने पहले वो पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करते हैं। वो उनका रिकॉर्ड चेक करते हैं कि हाँ, जिन्होंने जो इन्वेस्टमेंट बैंक था जिस कंपनी का आईपीओ लॉन्च किया कैसा रहा। फिर उसके बाद फाइलिंग्स वगैरह होती है। उसके बाद अंडर राइटिंग में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंक जो होती है वो गारंटी देती है कि नहीं, मैं आप जो भी आप आईपीओ रेज करना चाहते हो, ठीक है, वो आईपीओ का मैं आपको जो भी होगा मैं पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन दिलवाऊंगा। अगर नहीं होता है, मान लीजिए कि आपको 100 करोड़ रेज करना है और लोगों ने सिर्फ 80 करोड़ ही रेज दिए हैं, तो मैं अपनी तरफ से 20 करोड़ लगाऊंगा। ये होता है, कमिटमेंट टाइप का भी देते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोस्पेक्टस होता है। अब जैसे कि आप कोई भी कंपनी का आईपीओ तभी खरीदोगे ना जब उसके बारे में मालूम होगा, तो आईपीओ एक प्रोस्पेक्टस भी देता है। ठीक है, फिर इसके बाद सेबी और एनएससी बीएसई से फाइलिंग का चलता है कि हाँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हैं। फिर उसके बाद प्राइसिंग होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी क्यूआईबी ये सब के पहले जाने से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि आईपीओ कैसे आपका लॉन्च होगा। ठीक है, क्या मतलब कितना अमाउंट चाहिए होगा, तो कैसे। सो आईपीओ लॉन्च करने के लिए पहले क्या होता है कि जैसे कि कंपनी की वैल्यूएशन देखती है। कंपनी का वैल्यूएशन मतलब कितना, कंपनी का क्या वर्थ है। मान लो कि आपकी कंपनी का वर्थ है 10 करोड़। ठीक है, अब 10 करोड़ आपकी कंपनी का वर्थ है। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस 10 करोड़ में से कितना परसेंटेज, ठीक है, इस 10 करोड़ में से कितना परसेंटेज जो है आप शेयर दोगे पब्लिक को। क्योंकि जब आईपीओ आप लॉन्च कर रहे हो, आप इनवाइट कर रहे हो कि आप आकर मेरा शेयर खरीदो, आप एक हिस्सेदार बन रहे हो उस कंपनी का, आप बुला रहे हो। ठीक है, तो कुछ लोग शायद 20% के आसपास जो भी होता है वो लोग इसका देते हैं। ठीक है, सो अब होती है बात कि जैसे कि 10 करोड़ का हो गया तो 2 करोड़ रुपया का आईपीओ लॉन्च होता है। 2 करोड़ रुपीज का आईपीओ लॉन्च होता है। ठीक है, अब इस तरीके से मतलब हम लोग जो भी कंपनी जो भी कंपनीज होती है वो 10 करोड़ की है, या फिर जो भी उनकी मार्केट वैल्यूएशन होती है उसका वो एक परसेंटेज, जो भी उनको लगता है 10%, 20, 30% वो पब्लिक को देते हैं, पब्लिक इशू के लिए देते हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग इनकी प्राइसिंग डिसाइड होती है। अब मान लीजिए कि मुझे 2 करोड़ का मैं दे रहा हूं, 2 करोड़ मैं दे रहा हूं, तो मैं कितना यहाँ पे शेयर इशू करूंगा, कितना मैं प्राइस रखूंगा, ये सारा डिसाइड किया जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंक और कंपनी जो लॉन्च कर रही है वो डिसाइड करती है। तो जैसे कि 2 करोड़ की मुझे चाहिए आईपीओ, तो मैं क्या करूंगा कि मैं 20 रुपए का पर शेयर रख दूंगा। ठीक है, और हमेशा हमें यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम आईपीओ खरीदते हैं, ठीक है, तो वो आप एक शेयर नहीं खरीदते, एक लॉट में खरीदते हो, मतलब एक गुच्छे में खरीदते हो। एक लॉट में 14-15 डिपेंड करता है, 14-15-20 शेयर्स भी होती है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि अब जैसे कि मैंने 2 करोड़ चाहिए तो मैंने 20 रुपए का एक शेयर खरीद लिया। ठीक है, एक शेयर की वैल्यू आपकी 20 रुपए के आसपास होगी। तो मैं यहाँ पे कितना शेयर इशू करूंगा, कितना शेयर मैं यहाँ पे इशू करूंगा, कैलकुलेट करके देखना। 2 करोड़ से 20 रुपीज को डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 10 लाख शेयर्स। 10 लाख शेयर्स जो है वो मैं आपको पब्लिक के लिए दे दूंगा। ठीक है, अब पब्लिक को अच्छा लगेगा तो वो लोग खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे जब भी कंपनी इशू करती है ना आईपीओ, वहां पे एक फिक्स्ड प्राइस नहीं होता है। वहां पे हम इन्वेस्टर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि जैसे कि 19 से 20 रुपीज में आप कोई भी प्राइस चूज करके आप ले सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी चूज कर लो प्राइस, 19, 20 आपकी मर्जी है। उस प्राइस के बैंड पे आप कुछ भी चूज कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद कि कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये था हमारा प्राइसिंग, आईपीओ के प्राइसिंग के बारे में। लेकिन अभी कुछ हमारे पास प्री रिक्विजिट है एक कंपनी के लिए कि तभी वो आईपीओ फाइल करेगा। ठीक है, बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही आईपीओ फाइल करती है। जब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आईपीओ फाइल करती है तो उनका जैसे कि मान लो कि 2 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है, तो अब क्यूआईबी क्या, क्यूआईबी बेसिकली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है। तो
अब जैसे कि 2 करोड़ है तो ये 50% ये लोग बाई करेंगे, तो मतलब 1 करोड़ इनके पास जाएगा। एचएनआई क्या है? हाई नेट इंडिविजुअल है। हाई नेट मतलब जिनके पास ज्यादा पैसा है वो लोग ये हैं। तो वो लोग कितना बाई करेंगे? 30 लाख के आसपास बाई करेंगे। अब रिटेल इन्वेस्टर्स कितना बाई करेंगे? 35%, मतलब 70 लाख रुपीस के आसपास रिटेल इन्वेस्टर बाई करेंगे, अगर ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ठीक है, तब अगर लॉस मेकिंग कंपनी जैसे कि जोमैटो, जोमैटो जो था आपका लॉस मेकिंग कंपनी था, तो अब उसका कैसे हुआ, लिस्टिंग कैसे हुआ वो देखते हैं हम। अब जैसे कि जोमेटो लॉस मेकिंग कंपनी है आपकी, तो यहाँ पे क्या होता है, सेबी क्या बोलता है कि नहीं, अगर लॉस मेकिंग कंपनी है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कौन रिस्क लेगा, कौन जिम्मेवारी लेगा? जोमेटो तो नहीं लेगी रिस्क, राइट? तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर को वो बचाने के लिए उनका जो 35% जो था वो 15% कर देते हैं, वो 15% कर देते हैं, और 20% इसका निकाल कर ये QIB को दे देते हैं। तो अब जैसे कि 2 करोड़ रेस करना हुआ, तो मतलब 1 करोड़ 40 लाख जो है वो QIB से आएगा, HNI से आएगा आपको अगेन 30 लाख के आसपास, और रिटेल इन्वेस्टर से भी 30 लाख रुपीस के आसपास आएगा। तो ये था आपको, अगर लॉस मेकिंग कंपनी जाती है तो कौन कितना खरीद सकता है, कौन जो भी आईपीओ आ रहा है, QIB कितना खरीदेंगे, HNI कितना खरीदेंगे, रिटेल इन्वेस्टर कितना खरीदेंगे। अगर लॉस मेकिंग ये है तो ये होगा आपका, प्रॉफिट मेकिंग है तो ये आपका रेशियो होगा। अब चलते हैं आगे हम लोग, अब हम लोग बात कर लेते हैं आईपीओ लिस्टिंग प्रोसेस के बारे में। अब जैसे कि आने वाला है आपका ग्लेनमार्क का, ठीक है, ग्लेनमार्क का आने वाला, ग्लेनमार्क साइंस का आने वाला है, रोलेक्स का आ रहा है आईपीओ, मैं उसको दिखाऊंगा, अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आईपीओ लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं। अब देखो, जब भी कोई आईपीओ आता है आपका, जैसे कि जो भी डेट से आता है वो एक डेट देते हैं, जैसे कि 27 से लेके आप 29 तक ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको अगर आईपीओ खरीदना है तो इसी डेट के बीच खरीद सकते हो। मैं आजकल 3 डेज से रहता है, 3 से 5 दिन के लिए रहता है, ठीक है, 3 से 5 दिन के लिए रहता है, 27 से 30 तक भी रह सकता है, 31 तक भी रहता है, लेकिन अब 3 दिन के लिए ही आता है मोस्टली, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि अलॉटमेंट डेज, अब अलॉटमेंट डेज में क्या हो रहा है कि अभी उसके बाद जैसे कि 29 हो गया, ठीक है, 27 से 29 हो गया, तो 3 दिन वहां पे टाइम लेगा अलॉटमेंट के लिए। अब अलॉटमेंट किस बेसिस पे होती है? अब अलॉटमेंट किस बेसिस पे होती है कि ये बेसिकली आप बस सिंपल सा समझ ले, लॉटरी की तरह काम करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि आप बाई कर रहे हो तो आपको अलॉटमेंट मिल ही जाएगा, ठीक है। मैं ट्रिक बताऊंगा लास्ट में कि कैसे आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो पहली चीज, चलिए, अलॉटमेंट मिलने में 3 दिन टाइम लग जाता है, ठीक है, वो लोग डिसाइड करते हैं, कंपनीज डिसाइड करती है किसको अलॉटमेंट करना है, किसको नहीं करना है। अलॉटमेंट फाइनल करने के बाद आपको एक मेल आ जाएगा कि हाँ आपका अलॉटमेंट हो चुका है, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे अप्लाई करते हो ना, जैसे कि आपने आईपीओ अप्लाई कर लिया, रोलेक्स का आपने अप्लाई कर लिया, ठीक है, तो आपका बैंक अकाउंट में वो जो फंड है वो फ्रीज हो जाता है, मतलब वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अलॉटमेंट मिलते के साथ ही वो फंड आपका डिडक्ट हो जाएगा बैंक अकाउंट से, और जो ब्लॉक हुआ हुआ फंड था वो रिफंड कर दिया। जैसे कि मान लो कि मैंने अप्लाई किया अलॉटमेंट, आईपीओ मैंने अप्लाई किया आईपीओ के लिए, तो मुझे आईपीओ मिल गया, तो फंड डिडक्ट हो गया। किसी और ने भी अप्लाई किया था आईपीओ, उसका फंड जो ब्लॉक था वो रिफंड कर दिया जाएगा, तो उसमें 1 दिन टाइम लेते हैं। फिर आपका जो शेयर्स होता है वो डीमैट अकाउंट में आता है उसके अगले दिन, जैसे कि 29 को मान लो कि इसका चल रहा है, ठीक है, 3 दिन इसने अलॉटमेंट में ले लिया, तो अप्रोक्सीमेटली 1 अगस्त मान लो, 2 अगस्त को ये रिफंड इनिशिएट करेगा, 3 अगस्त को हमारा आ जाएगा क्रेडिट शेयर्स, और शेयर्स लिस्टिंग 1 दिन बाद, मतलब 4 को ये लिस्ट होता है शेयर्स स्टॉक मार्केट में, ठीक है। मैं वापस से बोल देता हूं, ठीक है, कि इश्यू डेट में 3 से 5 दिन लगता है, उसके बाद 3 दिन लेते हैं, इश्यू डेट के खत्म होने के बाद 3 दिन लेते हैं अलॉटमेंट में, मतलब किसको शेयर देना है किसको नहीं देना है। फिर उसके बाद 1 दिन लेंगे रिफंड वापस करने में, जो भी पैसा ब्लॉक हुआ था। उसके बाद शेयर्स जो होते हैं वो आपके आएंगे डीमैट अकाउंट में। उसके बाद अगले दिन क्या होगा कि वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा। तो ये है आपका आईपीओ के प्रोसेस का। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या है और आईपीओ के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। मैं सिंपल टर्म में प्राइमरी मार्केट के लिए बात करूंगा।
प्राइमरी मार्केट एक वैसा मार्केट है जहां पे एक फ्रेश इशू होता है, मतलब कि एक पहली बार आप बोल सकते हो कि कंपनी इशू करती है, तो जैसे ही प्राइमरी यहाँ पे क्या होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ आप बाई कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते। जैसे कि आईपीओ जब आता है ना, तो हम लोग जो आईपीओ बाई करते हैं वो प्राइमरी मार्केट में बाई करते हैं। तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे पहली बार आपका कोई भी आईपीओ बोल दो या फिर शेयर्स बोल लो, बॉन्ड्स वगैरह इशू होते हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं हम लोग आईपीओ के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। मैं आज जीरोधा यूज करता हूं, तो मैं जीरोधा में आपको बताता हूं कि कैसे हम लोग आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए अपने आपको डीमैट अकाउंट में आ जाना। मैं जीरोधा में यूज कर रहा हूं, तो मैं जीरोधा में आता हूं। उसके बाद आपको कंसोल पे यहाँ पे आके जाना है। फिर जैसे ही आप कंसोल पे आओगे, फिर उसके बाद आपको पोर्टफोलियो पे क्लिक करके आईपीओ पे आना है। जब आप आईपीओ पे आ जाते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि सारे जो ऑन गोइंग आईपीओ हैं, ये सब 3 आईपीओ है जो हम अभी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं अप्लाई करने का प्रोसेस क्या। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई पे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इशू ओपन, इशू एंड, इशू साइज, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ओपनिंग डेट 28 को है और एंडिंग डेट 30th को है। इशू साइज जो है मतलब इतने नंबर ऑफ शेयर्स जो है 81.22 लाख जो है वो इशू हो रहे हैं। और ये हमारा प्राइस बैंड है 880 से 990। मैक्सिमम साइज क्या है, टिक साइज क्या है, और डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे यूपीआई आईडी, यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी डालना होगा, ठीक है। तो मेरा ये यूपीआई आईडी है जो कि वेरीफाइड है, तो ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे इन्वेस्टर टाइप, आप कौन से हो इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो तो आप यहीं पे आएगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक लॉट जितने लॉट्स खरीदने हैं, अगर ऊपर जाओगे तो ये लॉट में आएगा। देखो ये कभी भी आप ना एक शेयर्स नहीं खरीदोगे, एक शेयर नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। मल्टीपल ऑफ मार्केट लॉट, तो यहाँ पे लॉट क्या है 16, 16 को मैं ऊपर करूंगा 32 जाएगा, ठीक है। चलो मैं एक लॉट लेता हूँ। कट ऑफ प्राइस, कट ऑफ प्राइस मतलब होता है जो मैक्सिमम प्राइस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप 880 पे भी बाई कर सकते हो या फिर मैं 900 पे बाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली कट ऑफ प्राइस पे चूज करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अग्री करूंगा कि जो भी है प्रोस्पेक्टस मैं बिड कर रहा हूं और मैं इसके लिए रेडी हूं, तो मैं यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है आईपीओ एप्लीकेशन सबमिटेड। अब यहाँ पे क्या होता है कि आईपीओ जो कलेक्ट होता है, रिक्वेस्ट करते हैं, जो अमाउंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, जब तक हम लोग उनको अलाउ नहीं करेंगे, जैसे कि हाँ चलो मैं अलाउ कर रहा हूं, तब तक ये हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको जरूरी नहीं है कि जैसे ही आपने अप्लाई किया वो आपके यूपीआई ऐप में आ जाएगा, डे एंड तक आता है, ठीक है। जैसे ही आप वहां पे अलाउ करोगे, आपका वो अमाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा कि मेरे जब अकाउंट में आता है तब मैं करता हूँ। फिर उसके बाद देखो स्टेटस में, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 28 से, 3 दिन यहाँ पे लिया है। अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन के लिए 5 दिन कुछ लिया है यहाँ पे, मतलब 3 से 5 दिन लिया। रिफंड अगले दिन, डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर होता है अगले दिन। लिस्टिंग होगी 9th को, क्यों 7th और 8th हॉलीडे हम। उसके बाद ये खत्म। अब एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे जैसे ही अलॉटमेंट फाइनलाइज होती है आपको ईमेल आता है, ठीक है। तो एक होता है ग्रे मार्केट, एक होता है ग्रे मार्केट। अगर आपको ग्रे मार्केट के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये था हमारा आईपीओ के बारे में। अब मैं आपको एक आईपीओ का चांसेस जो है वो इंक्रीज करके कैसे ले सकते हैं आईपीओ। तो सबसे पहली चीज कि आपको आईपीओ लिस्टिंग का जो भी मैक्सिमम प्राइस है उस पर अलॉट करना है, उस पर आपको खरीदना है। मतलब 900 पे मैंने खरीद ली। आपको जरूरी नहीं है कि आप एक ही डीमैट अकाउंट, आपके पास जितने डीमैट अकाउंट है आप उतने डीमैट अकाउंट से, मान लो कि 2-3 है तो दोनों अकाउंट से आप खरीद लो, 3 है तो 3 अकाउंट, क्योंकि चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं, तभी चांसेस होते हैं कि हमें वो शेयर्स मिलेंगे, हमें वो आईपीओ मिल सकते हैं। ऐसे चांसेस हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली आपका लॉटरी के बेसिस पे, किस्मत रही अच्छी तो मिल जाएगी। आज हमने सीखा आईपीओ के बारे में, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे आईपीओ आता है मार्केट में। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रोलेक्स लिख के आ रहा है, तो आईपीओ रोलेक्स @ICICI का यूपीआई आ गया। अगर मुझे यहाँ पे पे करना है तो मैं व्यू डिटेल्स में क्लिक करूंगा, नहीं तो लेटर और डिक्लाइन कर दूंगा। और यहाँ पे मुझे पेमेंट करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ब्लॉक रहेगा और डेबिट होगा 17 अगस्त 2021 को। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ और जो भी मेरा पिन है मैं डाल के
अपना एक्टिवेट करते थे। तो ये इनेबलिंग ऑटो प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे ऑटो सेट सक्सेसफुल हो गया। अगर मुझे आईपीओ मिलेगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ तो इतना मेरा अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना जो पार्ट आपको अच्छा लगा, अगर आपको कुछ नॉलेज मिला तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।